लोग बता रहे हैं, बिहार का एडीजी बता रहा है कि किसान लोग छुट्टी पर है इसलिए क्राइम हो रहा है कि जनता ही वो मालिक अब की बार चाहते हैं। जन सुराज हो जनता का अधिकार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। नौकरी आप गमछा के लिए थोड़े छोड़ते हैं, सन्यासी के नौकरी के लिए मारा मारी। शांत भैया इधर स्वराज परिवार की ओर से दोनों साथियों का, जेपी सिंह साहब का और रितेश पांडे जी का हृदय से हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। जेपी सिंह जी के बारे में आपको जो बताया गया उसमें एक दो बात मैं ऐड करना चाहूँगा, फिर वो अपना परिचय देंगे। जन स्वराज में हम लोग जो सबसे ज़्यादा जिस बात को महत्व देते हैं कि वो लोग जिन्होंने इसी बिहार की व्यवस्था से लड़कर अपना जीवन, अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, उनको हम लोग सबसे ज़्यादा उनका सम्मान करते हैं। जेपी सिंह जी एकमा के सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और बता रहे थे कि मैट्रिक तक छपरा भी भैया हम लोग कभी नहीं आए थे, फिर पटना कॉलेज आए और आर्थिक स्थिति परिवार की ऐसी थी कि आगे पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने सेना में नौकरी की। सेना में नौकरी करके उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी की और फिर आईपीएस में 59th रैंक इंडिया में इनका रहा है। ये ध्यान रखिए, ये बिहार के लड़कों की ताकत है। 59th ऑल इंडिया रैंक इनका है और अभी सर्विंग एडीजी हैं। बिहार के एडीजी लोग का हालत देख लीजिए। लोग बता रहे हैं, बिहार का एडीजी बता रहा है कि किसान लोग छुट्टी पर है इसलिए क्राइम हो रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड आईपीएस अफसर हैं, लेकिन हम लोग के लिए सबसे बढ़कर बिहार के वो बेटे हैं जो हिमाचल में बहुत इन्होंने नाम कमाया है। 2 जगह वहाँ रेंज आईजी रहे हैं, वहाँ पर 3 जिलों के एसपी रहे हैं और अपना परिचय ये और देंगे कि ये क्यों जन स्वराज से जुड़े हैं। तो मैं इनका फिर से एक बहुत बड़े परिवार की ओर से इनका स्वागत, इनका अभिनंदन और आप सबसे गुजारिश कि आप लोग इनकी मदद भी कीजिए और इनके अनुभव का लाभ जन स्वराज को और आने वाले समय में बिहार को मिलेगा। और आज से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता था, क्योंकि पिछले 5-7 दिन में हम लोग देख रहे हैं कि क्राइम की हालत बिहार में क्या हो रही है और किस तरह पुलिस अफसर यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे हमारे साथी हैं रितेश पांडे जी। हम ज्यादा पिक्चर नहीं देखते हैं, गाना वाना भी कम ही सुनते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा एक गाना अगर कोई सुना गया है तो रितेश पांडे जी का गाना है हेलो। क्या नाम है गाना? हेलो कौन? देखिए आप लोग बता रहे हैं 110 करोड़ लोगों ने उसको अभी तक उस गाने को देखा है। ये करघर में इनका जन्म हुआ है, ये भी सामान्य परिवार के बच्चे हैं। इनके पिताजी शिक्षक थे, शिक्षक पहले रहे हैं, बीच में लालू यादव के जमाने में वो नौकरी भी चली गई। ये बता रहे थे कि बच्चे को पढ़ाने के लिए इनके बाबूजी बनारस गए, बच्चों को ले गए, वहां बच्चों को पढ़ाया और उस संघर्ष से निकले हुए ये आदमी आज 40-50 पिक्चरों में इन्होंने अभिनेता के तौर पर काम किया है, बहुत बड़े सिंगर हैं। और ये दोनों लोगों से मैं चाहूंगा कि 2-2 मिनट अपनी बात रखें। उसके बाद आज का जो विषय है, जो आपको ज्यादा महत्व है, चाल चरित्र चेहरा वाली बीजेपी के अध्यक्ष के चाल चरित्र चेहरा का दूसरा किस्त आज जारी होगा और आपसे सीधे मुखातिब होंगी राजेश शाह जी की मां और उनकी बहन। जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, उनकी मां यहाँ अमला देवी जी आई हैं और उनकी बहन आई है। ये लोग देखिए डर के मारे, उनकी बहन देखिए वहां किनारे बैठी हैं और मैं रीता जी, और मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि बिहारी होने के नाते अब इनकी सुरक्षा का जिम्मा अब हम लोगों का है
इनको कल दिन रात तक लोगों को इनको धमकी दे रहा है कि सामने मत आइए कैमरा पर। ये माँ और बहन इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ 2007 से लड़ रहे हैं। वो पूरी बात बताएंगे अभी आपको उससे। और आज इसलिए भी चुना है कि आज मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कहेंगे। और आज सुनिएगा कि उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष जिस पर मर्डर का आरोप है, वो जिस बच्चे की हत्या हुई है, उसकी माँ अमला देवी कैसे अपना जीवन बिता रही है 2008 से, आप उन्हीं के मुंह से सुनिएगा। उससे पहले ये दो साथी जो जन स्वराज में जुड़ रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दो ज्वाइन किया। पंजाब में आतंकवाद से लड़ा, कारगिल में रहा हूँ, पुंछ राजौरी में आतंकवाद से लड़ा। उसके बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी में सिक्योरिटी मैनेजर रहा, यूपी सिविल सर्विस में रहा और फिर यूपीएससी दिया। 10-12 साल की सर्विस के बाद मैंने यूपीएससी दिया और प्रथम प्रयास में 59th रैंक आया। हिमाचल कैडर मिला। हिमाचल कैडर का मैं आईपीएस अधिकारी था। हिमाचल कैडर में 25 साल में सर्विस किया हूँ। 3 जिलों में एसपी, 2-3 जोन में मैं आईजी रहा हूँ और वर्तमान में मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, जो कि बिहार में डीएमपी है। उसी तरह से वहाँ पर आर्म्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग वर्टिकल कहते हैं, उसका मैं हेड था। भारत सरकार में मैं लखनऊ में रीजनल पासपोर्ट अफसर रहा हूँ और केंद्र सरकार में उस समय मंत्री थे जनरल वीके सिंह, उनका निजी सचिव रहा हूँ। स्किल डेवलपमेंट में डायरेक्टर रहा हूँ और इस तरह से अनेक भारत सरकार में भी 6-8 मंत्रालयों में मुझे काम करने का अनुभव है। इन सर्विस कोर्सेज मैंने ऑस्ट्रेलिया से लेकर IIM लखनऊ से लेकर और कैम्ब्रिज में किया है। तो तमाम शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी हमको अनुभव होता रहा बेहतरी का। जहाँ तक स्वराज की बात है, जैसे ही इस अभियान का शुरुआत प्रशांत किशोर जी ने किया, मैं उसी समय से मैं फॉलो करने लगा और अभियान जैसे जैसे बढ़ने लगा, मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः यह एक युगांतकारी घटना है और बिहार में एक नई शुरुआत हो रही है। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे महसूस होने लगा कि संभवतः ये महात्मा गांधी के दांडी मार्च जैसा है। चले थे गांधी जी कुछ लोगों के साथ, धीरे धीरे कारवां बनता गया और बाद में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। तो इस तरह से चंपारण से आपने अपनी शुरुआत की थी और जिस तरह से बिहार को विकसित करने का स्वप्न लेकर आप आगे बढ़े थे, हम लोगों को लगता था, हमारे जैसे अनेक IAS IPS जो बिहार के हैं, जो संघर्षों से आगे बढ़े हैं, उनको लगता है कि हम लोग तो यहाँ से आगे बढ़ के निकल गए लेकिन हमारा प्रदेश पीछे छूट गया। वो दर्द मुझे भी था और मैंने महसूस किया कि चंपारण की धरती से, गांधी जी की धरती से आपने जिस अभियान की शुरुआत किया है और अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, आप भी गांव से निकले हैं और आप UN तक का आपका एक्सपोजर है। आपने अनेक लोगों को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगाया है। तो ऐसा विजन और अनुभव का आदमी, ऐसा साधन संपन्न आदमी अगर कंफर्ट जोन से निकलकर जाड़ा गर्मी और बरसात में गांव में पैदल घूम रहा है तो जरूर उसके मन में बिहार के लिए भयंकर पीड़ा है। यही पीड़ा मैं भी महसूस करने लगा और मुझे लगा कि मैं भी सारण का रहने वाला हूँ। मेरे पूर्वजों ने मेरा नाम जयप्रकाश रखा है। जयप्रकाश का अर्थ ही होता है त्याग और बलिदान। मुझे लगा कि ये बिहार के लिए ये नई व्यवस्था उदय हो रही है और इसलिए मुझे भी अपने शेयर का सेक्रीफाइस करना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया कि इस मोड़ पर हम आकर ये हम नौकरी से त्याग पत्र दें और अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, प्रशांत जी का हाथ मजबूत करना है। और इसलिए सब कुछ मैं छोड़कर, आप समझ सकते हैं आज के समय में छोटी छोटी नौकरियों को पाना कितना मुश्किल है। ऐसे में ये कठिन फैसला था लेकिन मुझे लगा कि यही मुझे अपने नाम को सार्थक करने का समय है और अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने का समय है। अब आगे से हम पूरी तरह से बिहार के लिए ही काम करेंगे और इस विजन के साथ पूरी तन्मयता से, तन मन धन और मन वाणी और कर्म से हम पूरी तरह से संकल्प लेकर अपने को समर्पित कर दिया हूँ और आज से मैं ये ज्वाइन किया हूँ। मुझे इस बात की खुशी है, गर्व है कि मुझे इस विजन के साथ ज्वाइन करने का मौका प्रशांत जी ने दिया है और जो सीनियर अधिकारियों ने दिया है। मैं जन स्वराज परिवार का, शीर्ष नेतृत्व का सबका आभारी हूँ और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं पूरी निष्ठा से, पूरे लगन से जन स्वराज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं समर्पित रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर हम
इस नेक विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी के आशीर्वाद से हमें भारत के कई राज्यों में जाकर काम करने का मौका मिला है और वहां बिहारियों को किस हेय दृष्टि से देखा जाता है, हमने उस पीड़ा को भी झेला है। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मजदूरी ही करते हैं, बहुत उच्च पदों पर भी बिहारी हैं अपने मेहनत के बदौलत। लेकिन आज से पहले की सरकारें बिहारियों को बाहर जाकर मजदूरी करने पर विवश कर दिया है, क्योंकि उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो जो इस सिस्टम को बदलने के लिए निकले हैं आदरणीय प्रशांत जी, हम लोग उनके साथ हैं। 4 लाइनों के माध्यम से मैं अपना समर्थन व्यक्त करता हूं कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जन सुराज हो जनता का अधिकार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।